ओके, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक होता क्या है, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डिसरप्टिव ऑफ ब्लड इनटू ब्रेन। तो ब्रेन में अगर आपका ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक के अलग अलग टाइप्स है, क्या है, पहले स्ट्रोक होता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई डिसरप्ट होता है जिसकी वजह से ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। ओके, तो इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे इस्चेमिक टाइप है, देन हीमोरेजिक टाइप है एंड ट्रांसिएंट स्ट्रोक है। ये 3 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन सा, पहला मैंने बोला इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा बोला हेमरेज जिसको बोलते हैं हेमरेज स्ट्रोक, तीसरा होता है ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। ये 3 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। अब ये स्ट्रोक होता किसकी वजह से, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं। तो पहला कॉज होता है हाई ब्लड प्रेशर। जो भी बंदे का हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको होता है तो हाई बीपी। दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, स्क्लेरोसिस होने की वजह से स्ट्रोक होता है। मतलब अगर आपके ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो जाएगा तो कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है तो स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है ब्लड क्लॉट। क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से भी ब्लड ब्रेन को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक आता है। देन आता है डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है, ओके, तो भी क्या होता है, उसको चांसेस है स्ट्रोक आने के। ओके, तो डायबिटीज पेशेंट को भी क्या होते हैं, स्ट्रोक आते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो उसके सिम्टम क्या दिखेंगे भाई। तो सिम्टम, पहला सिम्टम्स क्या दिखेगा, उसके हाथ पैर एकदम नमनेस रहेंगे, मतलब सेंसलेस रहेंगे। तो पहला क्या दिखता है, नमनेस। ओके, तो हाथ पैर आपके लिम्स वगैरह कैसे हो जाएंगे, नमनेस हो जाएंगे। एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, सडन कंफ्यूजन डेवलप होगा। ओके, तो ये सब सारी चीजें होती है। इसके बाद में क्या आता है, आपका ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो सीवियर हेडेक रहेगा। क्या रहेगा, सीवियर हेडेक भी हो सकता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें होती रहती हैं। अब यहां पे देखोगे कंफ्यूजन डेवलप होता है तो आप क्या करते हैं, आपका ब्रेन जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आप क्या रहोगे, बैलेंस मैनेज नहीं कर पाओगे, तो जिसकी वजह से उसको बोलते हैं लॉस ऑफ बैलेंस। ओके, तो ये सब सारे क्या दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा, तो डायग्नोज करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे सीटी स्कैन किया जाएगा, एमआरआई किया जाएगा एंड आपका ब्लड